हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स lose stomata in response to water stress? ऑप्शन ए IAA, ऑप्शन बी ABA, ऑप्शन सी NAA, ऑप्शन डी GA3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा को क्लोज करता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को एक की कॉन्सेप्ट समझना होगा, और हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोजिंग। सबसे पहला जो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा हेल्प्स करता है गैसियस एक्सचेंज में, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज में प्लांट्स को क्या करता है, हेल्प करता है। और स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग जो रेगुलेट करता है, इट इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। तो सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा regulated by गार्ड सेल। गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा होता है उसको रेगुलेट करता है गार्ड सेल। और जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है तो स्टोमेटा क्या क्या होता है, ओपन हो जाता है। गार्ड सेल टर्जिड, जब गार्ड सेल टर्जिड होता है तो इसकी वजह से स्टोमेटा कैसा हो जाता है, ओपन। गार्ड सेल टर्जिड होने से स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन। और जब गार्ड सेल का टर्जिडिटी लॉस हो जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज्ड। टर्जिडिटी टर्जिडिटी लॉस, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी गार्ड सेल के टर्जिडिटी से स्टोमेटा क्लोज और क्या होता है, ओपन होता है। यानी गार्ड सेल के जो टर्जिडिटी है उसको रेगुलेट करता है सोडियम पोटेशियम पंप, एंड दैट्स लीड टू द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। तो बोल सकते हैं ABA रेगुलेट सोडियम पोटेशियम पंप। ABA रेगुलेट सोडियम पोटेशियम पंप intake and its lead to loss of turgidity is to loss of turgidity of guard cell। जो टर्जिडिटी है गार्ड सेल का वो कैसा हो गया, लॉस हो गया। और जिसकी वजह से टर्जिडिटी लॉस हो गया तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा कैसा होगा, क्लोज। स्टोमेटा क्लोज। अब ये ABA क्या करता है, ABA वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज कर देता है। इन वाटर स्ट्रेस कंडीशंस ABA रिलीज हो जाता है कहाँ से, रूट से, और स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। यानी स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। ऐसे ही हम लोग बात करें IAA, IBBA, NA और GA3। तो जो IAA है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और GA3, जो GA3 क्या है, एक जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन है। इसका काम क्या होता है जिब्रेलिन का, ये नॉर्मली जिब्रेलिन जो है डोर्मिनेंसी को क्या करता है, डोर्मिनेंसी को ब्रेक करता है, ब्रेक द डोर्मिनेंसी। और ये नॉर्मली ओवरकम करता है, जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ओवरकम करता है। तो ये क्या करता है, जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ओवरकम करता है, ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म यानी प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म। और अगर बात करें जैसे IA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और NAA, ये दोनों जो IAA है और NAA है, ये दोनों क्या है, ऑक्सिन है। ये दोनों क्या है, ऑक्सिन है, जो एपिकल ग्रोथ में हेल्प करता है। ये ऑक्सिन है जो क्या करता है, एपिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, एपिकल ग्रोथ में हेल्प करता है ऑक्सिन। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, ABA। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।